अलैकुम एंड वेलकम टू द ब्रेकफास्ट शो। एक नई सुबह के साथ, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारी न्यूज़ के साथ और बहुत सारी अमेजिंग सी चीज़ों के साथ करते हैं आपको खुशामदीद। वेल, हम सब जानते हैं 8 मार्च को पूरी दुनिया में मनाया जाता है इंटरनेशनल विमेंस डे, ख़वातीन का दिन आलमी तौर पर मनाया जाता है। हमने सोचा क्यों हम एक दिन डेडिकेट करें, क्यों ना हम एक पूरा हफ्ता खैराज तहसीन पेश करें उन तमाम ख़वातीन को जिन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि मैं सुनूंगी, आप सुनेंगे, हैरान हो जाएंगे। जब हम कहते हैं ना कोई अच्छा काम वर्सेस कोई ज़्यादा अच्छा काम नहीं, तो किस तरह से पहचाना जाता है जब कोई ऐसा काम करें जिसका इम्पैक्ट हम देखें बहुत ही अच्छा हो, जो लोगों को ज़बरदस्त तरीके से इम्पैक्ट करे, उसको कहते हैं एक इन्फ्लुएंशियल चीज़, एक इंस्पायरिंग चीज़, एक ऐसा काम जो कि लोगों की ज़िंदगी को चेंज कर सकता है। आज ऐसी ही एक खातून से मैं आपको मिलवाने वाली हूँ, उनके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, लेकिन हम न्यूज़ से स्टार्ट करेंगे। वैसे तो सुबह बहुत जो है वो बाकी हर लिहाज से खुश है, लेकिन एक न्यूज़ जो कि हमें हम सबको मिली वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। जो एक्टर हैं, वेटरन एक्टर कवी खान, ही हैज़ पास्ड अवे और 80 साल के थे वो। और उन्होंने जब से हम सब बड़े हुए हैं, हमने उनको पाकिस्तानी ड्रामाज़ में देखा है, उनकी एक्टिंग के लिए, उनकी बातों के लिए। मैंने पर्सनली उनके साथ बहुत सारे शोज़ किए हैं एंड ही वाज एन अमेजिंग 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 आर्टिस्ट एंड डेफिनेटली ये पाकिस्तान के लिए एक लॉस है। एंड आई होप कि हम उनके काम को और उनके नाम को हमेशा याद रखेंगे उन तमाम ड्रामाज़ में, उन तमाम शोज़ में जिनमें उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस दी थी। वेल जनाब, इसके साथ साथ थोड़ी सी एक ड्राई किस्म की न्यूज़ है, मगर हम कहते हैं कि जी सच्चाई जो है ना वो पता होनी चाहिए। आजकल बच्चा बच्चा फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा है और एक बेसिकली स्टडी है जिसके अकॉर्डिंगली ये बताया गया है कि बच्चे जब फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, टू मच स्क्रीन टाइम वैसे तो हर एक के लिए ही बुरा है, लेकिन एक ख़ास इम्पैक्टफुल एज है 9 से लेके 11 साल तक की एज में अगर बच्चा बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम जो है वो फील करेगा, बहुत ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करेगा, तो सुसाइडल थाट बढ़ जाएगी इससे। ऑफ कोर्स ये साइंस कहती है कि जब आपने फ़ोन का इस्तेमाल किया, चाहे आप स्क्रॉल कर रहे हों, चाहे आप वीडियो गेम खेल रहे हों, चाहे आप मैसेजेस पे बात कर रहे हों, लेकिन बस फ़ोन का इस्तेमाल जो है उसका एक पॉजिटिव कोरिलेशन देखा गया है सुसाइडल थॉट से। तो ये बताने का मकसद ये है कि जब अपने बच्चों को हम समझ रहे होते हैं, बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, बच्चे कहते हैं कि दुनिया में हमारे लिए क्या है, और जब इस तरह की कोई भी बात वो पेरेंट्स के साथ करते हैं तो पेरेंट्स को ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि जी इस वाली बात का मतलब ये भी हो सकता है और ये भी रीज़न हो सकती है। तो मोबाइल का इस्तेमाल हम पूरा तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन ज़रूर हम कुछ ना कुछ जो है वो इसमें डिसिप्लिन कर सकते हैं किसी तरीके से अपने बच्चों को। और इसके साथ साथ अब हमने सोचा इतनी हम परेशान आपको कर रहे हैं सुबह सुबह ऐसी न्यूज़ देख के, तो क्यों ना एक मज़े की न्यूज़ दी जाए। बिजनेस क्लास पैसेंजर एक जो है वो जा रहा था जापान वापस, एंड ही वाज अ जापानीज़ पर्सन। तो उन्होंने जो है वो कंप्लेन की कि उन्होंने बेसिकली कुछ टाइम पहले बुकिंग करवाई, जैसे फ़्लाइट जब निकल रही होती है तो उससे तकरीबन समझे 1 से 2 दिन पहले उन्होंने बुकिंग कराई, और उन्होंने अपनी मील की प्रेफरेंस लिखी वीगन। वीगन का मतलब है वेजिटेरियन भी नहीं, कोई ऐसी चीज़ जिसका डेयरी प्रोडक्ट से दूर दूर तक ताल्लुक ना हो, प्लांट बेस्ड खाना हो। और एक 6 से 7 घंटे की फ़्लाइट में आपको 2 मील्स मिलते हैं, जिसमें से एक मील और एक स्नैक जो था वो उनको एक बनाना दिया गया। और आप इमेजिन करें, आप एक बिज़नेस क्लास फ़्लाइट पे बैठ के आप एक जो है वो केला खा रहे हो, वो भी कांटे छुरी से आप केला खा रहे हैं कि वाह क्या बात है। तो ऑफ कोर्स उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी और उन्होंने फीडबैक दिया अपना कि भाई ये क्या था। तो अब एक यहाँ पे सजेशन मैं देना चाहती हूँ कि जब कभी भी आप ट्रैवल करें और कभी भी आप अपनी फ़्लाइट बुक करवाएं, तो हमेशा अगर मील कोई प्रेफरेंस है आपकी कि जी आप गोश्त नहीं खाना चाहते या सिर्फ सब्ज़ी खाना चाहते हैं या वीगन खाना चाहते हैं, तो लिख दें उसमें ख़ास तौर पर, वो भी बहुत पहले से करें, बिकॉज ऑफ कोर्स इट टेक्स सम टाइम, क्योंकि वो सब कुछ जो है वो लोड होना होता है प्लेन में। तो वेल ये फ़नी न्यूज़ थी कि उनको बनाना खाना पड़ा बिजनेस क्लास फ्लाइट में, वही दैट वाज इट, मतलब एक मील वही था सिर्फ। अच्छा, और इसके अलावा एक ज़बरदस्त किस्म की न्यूज़ मैं आपको देना चाहती हूँ। हदीका कियानी को उनकी खूबसूरत आवाज़ के लिए कौन नहीं जानता, लेकिन उनको बहुत सारी और वजूहात से भी जाना जाता है, जिसमें से एक ये है कि हमने सुना था, काफ़ी अर्से से हम सुन रहे थे कि वो फ्लड इफेक्टीज़ के लिए घर बनाना चाह रही थी। 100 घर की कंस्ट्रक्शन जो उन्होंने हमें काफ़ी सारे मीडियम्स पे बताई थी वो कंप्लीट हो चुकी है बलूचिस्तान में। ना सिर्फ उन्होंने ये बोला बल्कि उन्होंने ये करके दिखाया, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज़ एक ऐसा मुल्क जिसमें बहुत ज़्यादा वसाइल नहीं है, जब कोई नेचुरल कैलमिटी आती है तो उसकी वजह से जो इम्पैक्ट होता है, हमारे
इन्फ्लुएंसर्स, हमारे ये बड़े बड़े अच्छे नामवर लोग जब ऐसा कोई काम करते हैं तो वाकई दिल खुश हो जाता है। वेल जनाब, ये थी हमारी इंफरटेनमेंट। अब आज के शो में क्या हो रहा है? आज के शो में मैं आपको मिलवाऊंगी जनाब कुरतुलैन बख्तियारी से, जो कि हैं IDSP की फाउंडर। ये एक ऐसी खातून है जिन्होंने बजाते खुद एक रेफ्यूजी की ज़िंदगी गुजारी पाकिस्तान में। हम सब जानते हैं 1970 क्या हुआ, उससे पहले 1947 में क्या हुआ। और ना सिर्फ ये कि वो तमाम स्ट्रगल से वो गुजरी, बल्कि उन्होंने इतना काम किया है इम्पैक्ट लाने के लिए। बेसिकली क्या क्या काम किया है? ख़वातीन की, सब लोगों की, लेकिन ख़ास तौर पे ख़वातीन की तालीम, सैनिटाइजेशन, कुछ ऐसे रिमोट एरियाज़ जहाँ पे किसी किस्म की कोई टॉयलेट्स नहीं थे, कोई सैनिटाइजेशन नहीं थी, पानी का इस्तेमाल बहुत कम कर सकते थे, कुछ इलाकों में नहीं कर सकते थे, उस पूरे सिस्टम को उन्होंने बिल्टअप किया। उसके बाद उनको बहुत सारी गवर्नमेंट की जो है वो डिफरेंट इदारों से रिक्वेस्ट आई। बलूचिस्तान में उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। बहुत ही बड़ी खातून है, बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, मगर बहुत सिंपल खातून है। टेड टॉक दे चुकी हैं जनाब, और इसके अलावा इनको नॉमिनेट किया गया था नोबेल पीस प्राइज़ के लिए भी। और इसके साथ साथ जो है वो स्कूल अवार्ड की विनर हैं जनाब, सोशल एंटरप्रेन्योर हैं। 2006 में उनको ये अवार्ड मिला था। इनसे बहुत सारी बातें करेंगे। फिर तो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ, और फिर उसके बाद इनकी कहानी, इनकी ज़बानी हम सुनेंगे। खैराज तहसीन पेश करेंगे आज इनको। और इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं ट्रक आर्ट की, तो ट्रक आर्ट पहले हम देखते थे कि ट्रक पे होता था, फिर बस पे शुरू हो गया, फिर रिक्शों पे भी आ गया, फिर दीवारों पे आया, फिर अब घरों में आता है, फर्नीचर में आता है। तो मैं आपको मिलवाऊंगी कैसी खातून से जो हमें बताएंगी ट्रक आर्ट वो कैसे करती हैं, हमें सिखाएंगी। जब हम लाहौर की तरफ जाते हैं कराची से, तो हम देखते हैं ज़्यादा कल्चर वहाँ पे प्रिजर्व है, तो अपने कल्चर को प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं, ट्रक आर्ट बना के वो भी बताएंगे। और साथ साथ हमने सोचा कि शब बारात जो है वो बहुत ही करीब है, तो क्यों ना हम एक मज़ेदार सा झटपट सा हलवा बनाएं। सूजी का हलवा इज़ अ वेरी बेसिक वेरी सिंपल थिंग, लेकिन हर एक का अपना अपना तरीका होता है बनाने का। तो आज एक सिंपल सा सूजी का हलवा हम आपके लिए बनाएंगे। और अभी हम जा रहे हैं ब्रेक पर। ब्रेक से वापस आने के बाद हम जो है वो सूजी का हलवा बनाएंगे, और उसके साथ साथ मैं आपको हो सकता है साथ साथ ही बताऊँ इन ज़बरदस्त खातून के बारे में जिन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं, जो कि अभी तो हमने आपको बताने ही नहीं स्टार्ट किए। जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए।